बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग की सीरीज के वीडियो नंबर 3 में मैं सुमेश श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीमा गुरुकुल, आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंश्योरेंस बेचने का नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करें तो ऐसा क्या फार्मूला लगाएं, ऐसी क्या प्रेजेंटेशन दें कि सामने वाला कन्विंस हो जाए हमसे पॉलिसी लेने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। ये तरीका मैं पहले भी सालों से सिखाता रहा हूं और ये आने वाले सालों तक भी हमेशा नंबर 1 कॉन्सेप्ट ही रहने वाला है। करना यह है कि आप किसी भी क्लाइंट के पास अगर जाते हैं तो आप उसको इंश्योरेंस बेचने के लिए उसके अंदर भावना कैसे क्रिएट करेंगे। भावना क्रिएट करेंगे आप उसको ये बता के कि कल को भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग अगर हो गई तो उस केस में क्या प्रोविजन हो रखा है कि उनका परिवार उस पैसे से आने वाले ब्याज से उनकी जिंदगी जी सकता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई 30 साल का व्यक्ति है, उनकी वाइफ की एज 28 साल है और उनकी 2 साल की बेटी है। अभी इसे 30 साल का जो व्यक्ति है ये महीने के 50,000 रुपए कमाता है, पर इसका महीने का जो खर्चा है वो खर्चा है तकरीबन 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए महीने का खर्चा है, 50,000 वो कमाता है, तो 30,000 जो महीने का खर्चा है उससे साल में कितना रुपए आता है, कितने रुपए का एक्सपेंस होता है? वो होता है 3,60,000 का। आता है 6 लाख, पर 3,60,000 तो पक्का खर्च होगा ही होगा। तो आप एक प्लेन पेपर लीजिए, उस प्लेन पेपर पे बीच में गोला बनाइए और उस गोले पे आप लिखिए उन व्यक्ति का नाम मिस्टर रमेश और उसके ऊपर लिखिए 30,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, 3,60,000 रुपए। तो ये 3,60,000 रुपए वो अमाउंट हो गया कि 3,60,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। पूछिए सर इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, तो अब वो आपको बताएंगे कि ये कवर है, ये कवर है, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर है, राशन कवर है, हमारा रेंट कवर है, हमारे बच्चों की एजुकेशन कवर है, हमारे मोबाइल के बिल, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हमारे वाटर का बिल, ये सब कवर्ड है। ये सब तो जरूरी है सर, अगर कल को कुछ हो गया तो भी ये पैसा चाहिए। बोले चाहिए तो ठीक है। वो अब उसी कागज को, वो कागज मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा मेरे को पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ लिख के भेजेंगे तो मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। अभी क्या है, या उसका लिंक भेज दूंगा। अभी क्या है कि अब ये जो कागज है, आप इसमें से जो बीच वाला गोला है जिसमें आपने उनका नाम लिखा था और अमाउंट लिखा था उसको फाड़ दीजिए और फाड़ने के बाद उनको बोलिए कि सर मुझे बताइए कि क्या आपने कोई ऐसा प्रोविजन किया है कि ये जो 3,60,000 रुपए का खर्चा है साल का, ये साल दर साल दर साल दर साल दर साल आता ही रहेगा। एग्जैक्ट जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए पेपर पे। ये जो मेरा चैनल है इसमें बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग इसीलिए कि आप नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको नोट्स बनाने वाले सारे वीडियोस दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि एलआईसी के लिए ग्राहक कैसे ढूंढे, मैंने आपको बताया घर बैठे ग्राहक कैसे ढूंढे, बिजनेस करने का तरीका बताया दूसरे नंबर के वीडियो में। तीसरे में मैं आपको नंबर 1 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, साथ में बेल आइकन है उस पे प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट हर शुक्रवार को जो नया वीडियो मैं लेके आता हूं उसका लिंक, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ये काम जरूर सबसे पहले कर लीजिए अभी वीडियो को रोक के। अब आपको करना क्या है, आप उनको बोलेंगे कि सर ये क्या कोई ऐसा प्रोविजन किया कि साल दर साल दर साल दर साल ये अमाउंट आता रहेगा? वो बोलेंगे थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो चुप हो जाए। अगर जैसे वो चुप होते हैं तो एकदम से दूसरा आपको ठप्पा मारना है ना। सर आसान बना देता हूं इसको। 3,60,000 रुपए आज के टाइम में तकरीबन 6% का बैंक ब्याज देते हैं, है ना। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए हैं तो 60 लाख रुपए का 6% 3,60,000 रुपए आपके घर पे आता रहेगा। तो अगर 60 लाख रुपए पड़े हैं तो 3,60,000 रुपए आपका आराम से चलता रहेगा। आप इंश्योरेंस मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ROE कॉन्सेप्ट जो है आपके ऊपर लागू नहीं होता, सामने वाले को भी लगता है। पर 60 लाख किसके अकाउंट में पड़े? जिसके अकाउंट में पड़े हैं उसका 30,000 रुपए का खर्चा नहीं है। तो फिर जैसे ही आपको वो बोलेगा कि मेरा 50,000 का खर्चा है, मेरा लाख रुपए का खर्चा है, तो लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और 12 लाख के हिसाब से अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए? मिनिमम 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो 2 करोड़ नहीं है। तो जैसे ही वो बोलेगा नहीं ये पैसे तो नहीं है, क्या ना, अगर ये पैसे नहीं है तो क्या आपने कोई ऐसा प्रोविजन किया कि कल को भगवान ना करे कुछ हो गया तो आपके परिवार में ये 60 लाख रुपए आ जाएंगे। आपकी वाइफ इस 60 लाख रुपए को बैंक में रखेंगी और बैंक में रखने के बाद उसके 6% ब्याज से अपना घर चलाते रहेंगी। कल को जब बच्चे की एजुकेशन का टाइम आएगा तो एजुकेशन दे देंगी, बच्चे की शादी का टाइम आएगा शादी कर देंगी और फिर उसके बाद भी उनका बुढ़ापा चल जाएगा। बोलेंगे नहीं ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं किया है।
तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया है तो आपको ये प्रोविजन इमीडिएट बेसिस पे करने की जरूरत है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मैं आपको आने वाले वीडियो में रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिटेल में बताऊंगा, पर आज आपको प्रैक्टिस करनी है, लग के प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की? रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा इसी वीडियो पे आइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैंने 50 बार प्रैक्टिस की, मैंने 30 बार प्रैक्टिस की, मैंने 20 बार की। और वीडियो आपको वो पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुलाकात होती है अगले शुक्रवार को नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।